दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है यीशु से मुलाकात। हम यीशु से मुलाकात कर रहे हैं, यीशु के बारे में हम सीख रहे हैं और हम जान रहे हैं कि हमारा यीशु कितना भला है, हमारा यीशु कितना अच्छा है। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए और पहला पतरस 2 अध्याय और 21 पद में आप मेरे साथ चलिए। और वहाँ पर लिखा है कि और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। कितनी महान बात कही गई है कि हमारा यीशु मसीह हमें एक आदर्श दे गया है। उसने दुख उठाया और हमें एक आदर्श दिया है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो वो महलों में पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो एक गरीब घर में पैदा हुआ, ताकि वो गरीबी को जान सके और गरीबों के लिए एक आदर्श बन सके। यीशु मसीह ने सांसारिक विरोध का सामना किया और हम सब के लिए एक आदर्श बना,
ताकि वो उनके लिए आदर्श बन सके जो सांसारिक विरोध और परेशानी और गरीबी और समस्याओं का सामना करते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए कोई भी आदर्श नहीं है। हो सकता है आज आप इस संसार में ऐसे लोगों को देख रहे हैं, ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जिनसे आप कुछ सीख सकें, जो आपके आदर्श बन सकें, लेकिन जब आप उनके जीवनों को करीब से देखते हैं तो आप पाते हैं कि वो कम हैं। उनके जीवन में ऐसी कमियां, ऐसी गलतियां, ऐसे दोष पाए जाते हैं जिससे आप निराश हो जाते हैं और आप कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी ओर मैं देख सकूं, जो मुझे प्रोत्साहन दे सके, जो मेरा आदर्श बन सके। तो आज ये संदेश आप सब के लिए है कि यीशु मसीह ने हम सब को एक आदर्श दिया है ताकि हम भी उसके पद चिन्हों पर चलें। हमें यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। हमारा प्रभु हमारे आगे आगे गया है। राह की सारी परेशानियों को उसने सह लिया है, राह के सारे कष्टों को उसने उठा लिया है। हमारे लिए रास्ता तैयार है और पतरस कहता है कि हम इसी के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने दुख उठाकर हमें एक आदर्श दिया है और उस आदर्श पे हमें चलना है, उसके पद चिन्हों पर हमें चलना है। आज जो यीशु मसीह के जीवन का जो खास पहलू है जिसे हम देखेंगे वो है यीशु मसीह की सेवकाई शुरू होने से पहले उसका बपतिस्मा। यीशु मसीह के जन्म के बारे में बाइबल में संक्षिप्त विवरण है और यीशु मसीह के बचपन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन बाइबल ये बताती है कि जब वो 12 वर्ष का था अपने माता पिता के साथ यरूशलेम गया और यरूशलेम में जब वो गया तो शास्त्री लोगों के साथ, व्यवस्थापक लोगों के साथ, धर्म गुरु लोगों के साथ उसने बातचीत की और जिस ज्ञान का उसने प्रकटीकरण किया उस ज्ञान को सुनकर और देखकर वो धार्मिक पंडित लोग जो हैं आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, ये किसका बेटा है, इसने कहाँ से तालीम पाई है, इसको इतना ज्ञान कहाँ से मिला। मेरे प्रियो, जब मसीह यीशु छोटा था, 12 वर्ष का था, तो वो अपने जैसे उम्र के लोगों के लिए वो एक नमूना था, क्योंकि उसने अपना बचपन बहुत ही गंभीरता के साथ बिताया। उसने अपनी माता की गोद में बैठकर उस वचन का अध्ययन किया जिसका रचयिता वो स्वयं है, और उसने जो प्रकृति की जो पुस्तक है, जो परमेश्वर की सृष्टि है, उसका भी उसने अध्ययन किया। और इस तरह से यीशु मसीह ने अपने बचपन में वचन का बहुत ही गंभीर और सही अध्ययन प्राप्त किया, उसका सही आकलन किया, हर एक बात को सही प्रकार से समझा, परमेश्वर की इच्छा को जाना। और जब उसके सांसारिक माता पिता खोजते हुए यरूशलेम में वापस पहुँचे तो मरियम कहने लगी कि हे बेटा, आपने हमारे साथ ये क्या किया, हम तो कुड़ते हुए आपको खोज रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे अपने पिता के घर में होना आवश्यक है। यीशु मसीह 12 वर्ष की उम्र में जानता था कि उसके पिता का घर कौन सा है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारा और आपका एक नमूना है, हम और आपके लिए एक आदर्श है। हम उसकी ओर देख सकते हैं, कभी हम निराश नहीं होंगे। जब यीशु मसीह अपनी जवानी में था और बहुत से लोग उसमें गलतियां और खामियां खोज रहे थे, यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कौन है जो मेरे ऊपर दोष लगाता है। कितनी महान बात है, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन पूरी तरह से आदर्श जीवन है। उसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी पाप नहीं किया, इसलिए वो उनकी मदद कर सकता है जिनसे गलतियां हो जाती हैं, जिनसे पाप हो जाते हैं, और वो हमारा एक सच्चा और अच्छा आदर्श है, हमारा नमूना है, उसकी ओर हम देख सकते हैं। और कभी भी हमें निराशा जो है इस विषय में कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वचन बताता है कि उसने दुख उठाकर हमें एक आदर्श दे रखा है। आइए मेरे साथ आप चलें मत्ती 3 अध्याय और उसके 15 पद में, और वहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब वो 30 वर्ष की आयु का हो गया तो बपतिस्मा लेने के लिए वो यरदन नदी के किनारे यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास पहुंचता है।
यूहन्ना जो है वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक नबी था और जिसने जल के बपतिस्मे का प्रचार किया ताकि यीशु मसीह इस संसार के ऊपर प्रकट हो जाए। और जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मादाता के पास पहुंचा बपतिस्मा लेने के लिए, यूहन्ना ने जब उसको देखा तो देखकर वो चकित रह गया, क्योंकि जो लोग उसके पास आ रहे थे वो पापी लोग थे, अपने पापों से पश्चाताप कर रहे थे और वो मन फिराव का बपतिस्मा ले रहे थे। लेकिन यीशु मसीह जब उसके पास पहुंचा और उसने यीशु मसीह को देखा, वो पवित्र जन को उसने देखा, तो यूहन्ना कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपको कैसे बपतिस्मा दे सकता हूँ? आवश्यकता है कि मैं आपके हाथ से बपतिस्मा लूँ। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना है। यीशु मसीह ने इसलिए बपतिस्मा नहीं लिया कि वो पापी था, बल्कि उसने हमें और आपको एक नमूना दिया, एक आदर्श दिया, और उसने यूहन्ना से कहा कि हमें लोगों के सामने एक आदर्श रखना है और इसी तरह से धार्मिकता को पूरा करना है। बपतिस्मा जो है इस बात का प्रकटीकरण है, इस बात को दिखाता है कि अब हमने फैसला कर लिया है, अब हम केवल अपने पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, जो वो चाहता है वही हम करेंगे। और जब यीशु मसीह ने ऐसा किया, यूहन्ना से उसने बपतिस्मा लिया और पानी में से बपतिस्मा लेकर वो ऊपर आया, तो वचन बताता है कि आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर की तरह उतरा और आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रियो, कितनी महान बात है, कितनी बड़ी बात यहाँ पर बताई गई है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो पिता ने स्वर्ग से खुशी जाहिर की और कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वे सब जो मसीह यीशु का अनुसरण करते हुए अपने पापों से पश्चाताप करने के बाद बपतिस्मा लेते हैं और उनके बपतिस्मे को देखकर पिता परमेश्वर कहता है, ये मेरी प्रिय पुत्री है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और उसे पवित्र आत्मा भी प्राप्त हुआ। पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु मसीह के ऊपर उतरा और यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गया ताकि वो अपने जीवन का जो शेष भाग था उसको अपने पिता की इच्छा के मुताबिक बिताते हुए सुसमाचार को सुनाए और हम सब के लिए वो तैयार हो और ताकि वो हमारे उद्धार के उस महान कार्य को अब पूरा कर सके। यहाँ पर हम यीशु मसीह के बपतिस्मे के बारे में सीख रहे हैं। आइए हम एक और पद को खोलेंगे, यूहन्ना 3 अध्याय 22 और 23 पद, कि ये जो बपतिस्मा है वो कहाँ होना चाहिए, किस जगह होना चाहिए। बाइबल बताती है एक विश्वास है, एक प्रभु है, एक बपतिस्मा है, लेकिन बपतिस्मा देने के अलग अलग तरीके, अलग अलग विधियाँ लोगों ने अपनाई हुई हैं। हमें देखना है कि बाइबल की जो सच्ची विधि है, जो सही तरीका है, यीशु मसीह ने वो कौन सा बताया। यूहन्ना 3 अध्याय 22 और 23 पद में हम पढ़ें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। देखें, जहाँ बपतिस्मा दिया जा रहा है वहाँ बहुत जल था। ये बात ज़रूरी है कि जो बपतिस्मा दिया जाना चाहिए वो बहुत जल में दिया जाना चाहिए, ज़्यादा पानी में दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि लोग आकर बपतिस्मा ले रहे थे। यूहन्ना या यीशु मसीह किसी के पास जाकर उन्हें बपतिस्मा नहीं दे रहे थे, उन्हें बुलाकर बपतिस्मा नहीं दे रहे थे। जो दूसरी बात समझने की है वो ये है कि बपतिस्मा लिया जाता है, दिया नहीं जाता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तब हम बपतिस्मा लेते हैं। ये हमारी अपनी इच्छा के मुताबिक होता है, हमारा अपना फैसला होता है, समाज का या माता पिता का थोपा हुआ फैसला नहीं होता है। और इसलिए परमेश्वर जो है इस फैसले का आदर करता है और वो कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तो बपतिस्मा ज़्यादा पानी में दिया जाना चाहिए और
बपतिस्मा जो है वो लिया जाता है। मरकुस 16 अध्याय और उसके 16 पद में हम जाएंगे और वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को एक आदेश दे रहा है, एक आज्ञा दे रहा है और उनसे कह रहा है मरकुस 16 अध्याय के 15 और 16 पद में, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। वचन बताता है पहले जाओ और प्रचार करो। पहले हम प्रचार को सुनते हैं, शुभ संदेश को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, और उसके बाद वचन में लिखा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यीशु मसीह कहता है बपतिस्मा लेने से पहले विश्वास करना है, वचन को सुनना है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारा आदर्श है, वो हमारा नमूना है, उसने कभी पाप नहीं किया और इसलिए हम उस पर भरोसा कर सकते हैं और उसके लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जब हम ये विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा उद्धार होता है। और इसमें तीसरी बात जो बताई गई है वो ये है कि जो कोई विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। कितने लोग हैं जो बपतिस्मा लेने से पहले विश्वास नहीं करते, लेकिन किसी के कहने के कारण, किसी के समझाने के कारण, किसी के दबाव के कारण, किसी लालच के कारण बपतिस्मा ले लेते हैं। बाइबल कहती है वे दोषी ठहराए जाएंगे। ये ज़रूरी है कि हम विश्वास करें और बपतिस्मा लें और यीशु मसीह के साथ चलने का फैसला करें, और यीशु मसीह जो है वो हमसे खुश होगा, पिता हमसे खुश होगा और हमारा उद्धार होगा, क्योंकि वचन में लिखा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। अब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक को खोलेंगे 2 अध्याय और उसके 37 और 38 पद को हम पढ़ेंगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित लोग जो हैं वो संदेश का प्रचार कर रहे हैं। जब यीशु मसीह इस दुनिया से चला गया, स्वर्ग पर उठा लिया गया, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से प्रतिज्ञा किया कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना और उस प्रतिज्ञा की बाट जोना, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम में, यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। प्रेरितों ने वचन का अध्ययन किया, प्रार्थना किया, एकजुट होकर प्रार्थना किया उन्होंने, और पेंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, वो सारे के सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए और वो अनपढ़ लोग, वो गलीली लोग, वो अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। इस प्रचार को सुनकर सुनने वालों के हृदय छिद गए और वो बेचैनी को महसूस करने लगे। उन्हें उनके पापों का एहसास हुआ और वो प्रेरितों के पास आए और पतरस के पास आए और कहने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तो पतरस ने उनसे कहा, हम इसको पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 38 पद। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस ने उनसे कहा कि तुम में से हर एक मन फिराए, अपने पापों से पश्चाताप करे और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम्हारे पापों की क्षमा होगी और तुम पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करोगे, अर्थात तुम परमेश्वर की संतान बन जाओगे। मेरे प्रियो, ये संदेश जो लोगों ने सुना, इस संदेश को सुनने के बाद उस दिन 3000 लोगों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, कलीसिया में शामिल हुए और चेलों के साथ संगति रखने लगे। और उस त्यौहार को मनाने के बाद, पर्व को मनाने के बाद, जब वो अपनी अपनी जगहों में गए, अपने अपने देशों में गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने उस प्रचार को आगे बढ़ाया, सुसमाचार को सुनाया, लोगों को तैयार किया, क्योंकि वो विशेष संदेश था। और मेरे प्रियो, ये बपतिस्मा का संदेश ये लेकर सारी जगह में गए और सब जगह सुसमाचार जो है वो इस तरह से फैलता चला गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरितों ने भी बपतिस्मे के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया कि नया जीवन प्राप्त करना चाहते हो तो अपने पुराने जीवन को
छोड़ो, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा का दान को प्राप्त करो। हम बपतिस्मे के शाब्दिक अर्थ को देखने की कोशिश करेंगे। बपतिस्मे का शाब्दिक अर्थ जो है वो यूनानी शब्द बैप्टिज़ो से लिया गया है। लोहार लोग इसका प्रयोग करते थे। हमारे गांव में जहां लोहार लोग हैं वो लोहे के हथियारों पर धार धरते हैं और धार धरने के बाद उसको पानी में डुबो देते हैं, उसे पानी चढ़ाना कहते हैं और इस क्रिया को यूनानी भाषा में बैप्टिज़ो कहा गया है, अर्थात पानी में डुबाना। तो बपतिस्मे का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पानी में डुबो देना, पानी से ढक देना। अब हम देखेंगे बपतिस्मे का जो आत्मिक अर्थ है वो क्या है। मेरे साथ आप अपनी बाइबल को खोलें, रोमियो 6 अध्याय उसका 3 और 4 पद हम पढ़ेंगे और देखते हैं कि पौलुस जो है वो हमें क्या बताता है, बपतिस्मे का आत्मिक अर्थ क्या है। बाइबल में लिखा है, रोमियो 6 अध्याय 3 और 4 पद, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। इसका आत्मिक अर्थ है, बपतिस्मे का जो अर्थ है उसका पहला भाग है मृत्यु, पुराने जीवन के लिए मर जाना, पुराने जीवन के लिए मर जाना, मौत हो जाना। और जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। जब हम मर जाते हैं तो हम गाड़े जाते हैं और पानी की कब्र में हम दफन किए जाते हैं। इसका आत्मिक अर्थ है पुराने जीवन के लिए मर जाना और पानी की कब्र में गाड़े जाना। और तीसरी बात है, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। तो बपतिस्मे का अर्थ है मरना, पानी में दफन होना और नए जीवन के साथ पानी में से ऊपर निकल के आ जाना। जब कोई मर जाता है तो उसे ऊपर को मुंह करके दफन किया जाता है, एक बार दफन किया जाता है। उसी प्रकार से पानी की कब्र में भी इंसान को ऊपर जो मुंह करके उसको एक बार डुबो दिया जाता है। जब वो पानी में होता है उसकी सांस रुक जाती है और वो जो है उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और जब वो उसमें से निकल के आता है पानी में से तो उसका एक नया जीवन होता है और वो गवाही देता है कि मैंने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया है। और मेरे प्रियो, वो उसका नया जीवन कहलाता है। आखिर में हम एक और हवाला देखेंगे, मत्ती 28 अध्याय और उसका 18 से 20 पद। ये भी प्रभु यीशु मसीह के महान आदेश का एक भाग है जो यीशु मसीह ने इस दुनिया से जाने से पहले अपने चेलों को आदेश दिया। पद 18 में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह कह रहा है तुम जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेले बनाओ। जब वो चेले बन जाते हैं तो उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो सारी बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं। मेरे प्रियो, ये बपतिस्मा हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम भाग है। यीशु मसीह से जब हम मुलाकात की बात हम सीख रहे हैं, जब हम ये सीख रहे हैं कि यीशु मसीह हमारा आदर्श है, हमारा नमूना है, तो ये ज़रूरी है कि हमारा बपतिस्मा भी उसी प्रकार का होना चाहिए जिस प्रकार से यीशु मसीह कहता है। और यीशु मसीह कहता है कि जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। आइए हम अपने जीवन का अवलोकन करें, क्या हमने इस तरह से पश्चाताप करके बपतिस्मा लिया है? और अगर हमने पश्चाताप करके बपतिस्मा नहीं लिया है तो ज़रूरी है कि हम पश्चाताप करें और बपतिस्मा लें और यीशु मसीह के पीछे चलें। हर दिन हम यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, परमेश्वर से बल प्राप्त करें, वचन का अध्ययन करें ताकि वो हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे और हम जो हैं
उसकी इच्छा के मुताबिक हम चलते चले जाएं, उसमें बढ़ते चले जाएं, हम ग्रो करते चले जाएं। बपतिस्मे को बाइबल में नया जन्म भी बताया है। यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। ये बपतिस्मा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम बपतिस्मे को प्राप्त करें, बपतिस्मे के शाब्दिक और आत्मिक अर्थ को जानें और ये हमारे जीवन में गहराई तक उतर जाए, ताकि हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल सकें। यीशु मसीह हमारा आदर्श है, हमारा नमूना है, हम उसको फॉलो कर सकते हैं, हम उसके पीछे चल सकते हैं, क्योंकि उसने कहा अपने चेलों से, मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे चलो। मेरे प्रियो, ये संदेश आज हम सब के लिए है कि हम यीशु मसीह से मुलाकात कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं, ताकि हम यीशु मसीह को जानें, यीशु मसीह को समझें और जैसा यीशु मसीह चाहता है वैसा हमारा जीवन हो। बाइबल में और भी इस तरह के उदाहरण पाए जाते हैं जहाँ पर लोगों ने बपतिस्मा लिया और दुनिया के सामने इस बात का इजहार किया कि वो यीशु मसीह के हैं। जो डाकू सलीब पर टांगा गया था, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन बपतिस्मा नहीं ले सका क्योंकि उसके पास समय नहीं था। लेकिन आपके पास समय है तो आप बपतिस्मा लें, क्योंकि जिसके पास समय है और वो बपतिस्मा ना ले तो उसके लिए कोई बहाना नहीं होगा। तो परमेश्वर करे कि इस वचन से आप सबको प्रेरणा मिले। जब आप यीशु मसीह से मुलाकात कर रहे हैं, यीशु मसीह को जानें, यीशु मसीह को समझें, उसका अनुसरण करें, उसके पीछे चलें और वो आपको आपके कार्य और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। और जब यीशु मसीह दोबारा आएगा, आप उससे मिलने के लिए तैयार पाए जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी और करुणामयी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के संदेश के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। मैं आपका सेवक प्रार्थना करता इन आपके बेटे और बेटियों के लिए, आपके लोगों के लिए प्रभु, जो असमंजस में हैं, जो यीशु मसीह से मुलाकात कर रहे हैं, यीशु मसीह को जान रहे हैं, प्रभु इनके घरों में आए, इनके जीवनों में आए, इन्हें आशीषित करें, इन्हें तरक्की दें, इन्हें आगे बढ़ाएं, आपके कार्य, आपकी महिमा और आपकी सेवा के लिए प्रभु इन्हें तैयार करें। इन्हें वचन की भूख और प्यास दें और इनकी मदद करें कि ये वचन के अनुसार चलते हुए अपने आप को आपके पुत्र प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर सके। जिन जिन लोगों ने आज के संदेश को सुना है प्रभु, उस संदेश के अनुसार चलने में हर एक की सहायता करें और अपनी महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।